दिल्ली जाते थे। मैं दिल्ली में 6 साल रहा, मुंबई में 4 साल रहा। मैंने क्या देखा बिहार झारखंड के पेशेंट के साथ कैसा होता है, क्या बर्ताव होता है, और उसी बर्ताव के कारण ने मुझे प्रेरित किया यहाँ पर आने के लिए। अगर आप लोग एक बार जाकर देखिए, उन लोग की स्थिति इतनी दयनीय होती है, रोड के किनारे ऐसे पड़े रहते हैं। जब सर्जरी डेट की बात आती है तो झारखंड बिहार के पेशेंट्स को सबसे लास्ट दिया जाता है। उन लोग मतलब एक अलग तरीके से देखता है, झारखंड बिहार यूपी अलग नज़र से देखते हैं। दिल्ली में हो या मुंबई में, दोनों जगह एक ही स्थिति है। HCG अब्दुल राज़क अंसारी कैंसर अस्पताल ने झारखंड में पहली बार सिर और गर्दन के कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन की सुविधा शुरू कर दी है। आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मदन पी गुप्ता सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज करेंगे। डॉक्टर गुप्ता के पास 10 साल से कैंसर रोगियों के इलाज का अनुभव रहा है। आइए हम गर्दन और सिर के कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर मदन पी गुप्ता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। In my education qualification, I have started my educations in head neck from AIMS Delhi. I worked there for at least for 6 years. Thereafter, I moved to Tata Memorial Hospital. इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मैंने 4 साल वहाँ पर सिर्फ हेड नेक की ट्रेनिंग ली। सो ओवरऑल जो मेरी ट्रेनिंग है हेड नेक की वो 10 सालों की है। सो ये लोगों के मन में आता है कि क्यों अलग से क्यों स्पेशलिटी होनी चाहिए हेड नेक की। तो हेड नेक जो रीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है। क्यों इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है? तो इसी से आप स्पीच करते हैं, इसी से आप खाना खाते हैं, है ना, इसी के थ्रू सांस लेते हैं। तो ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं सारा यहाँ पर सिचुएटेड है। उसके अलावा इस नेक के थ्रू जो ब्रेन की जो वेसल जाती है, जो नस जाती है, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की, जो नेक के थ्रू जाती है। तो ये जो सर्जरी जो होती है आप उसके बहुत क्लोज जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए ताकि आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हो, कोई जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो वो डैमेज ना हो। इफ़ यू टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ हेड नेक कैंसर, फॉर द लेमन पर्सन्स हेड नेक कैंसर इज़ एक यहाँ बोन होता है, इसे क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। इस क्लेविकल के ऊपर जो कुछ भी कैंसर होता है उसको हेड नेक कैंसर कहते हैं। हेड नेक कैंसर्स जनरली जो होते हैं वो म्यूकोजल ऑरिजिन होते हैं। म्यूकोजल कहने का मतलब कि जो मुंह के अंदर का जो होता है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। ये हो गया आपका ओरोफेरिंक्स हो गया, खाने का जो पाइप हो गया, सारे म्यूकोजा से कवर होते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं कि सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होता है हेड नेक में, तो वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। किसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरी है? तो जिसका कि साइज बड़ा हो, तो हमने साइज 1 सेंटीमीटर की क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसमें सर्जरी करने की ज़रूरत है। या वो कैंसर अगर स्प्रेड हो रहा हो, लाइक नेक में नोड हो गया हो या लंग में चला गया हो, तो वैसे केस में सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको किसी भी स्पेशलाइज्ड हेड नेक कैंसर से मिलते रहना होगा। जब भी आपको किसी भी थायराइड में अगर कुछ पेन भी हो रहा है, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि लंप हो, पेन हो, है ना, खाने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, गले में हमेशा खराश रह रहा हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमें किसी भी हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ग्रास रूट वर्कर पे काम करना होगा। ग्रास रूट वर्कर हमारा कौन है हेल्थ सिस्टम में? वो है आशा। आशा जो होते हैं ना पूरे एक गांव के लिए, जो सबसे वो होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर उनको हम ट्रेन कर दें कैंसर के बारे में कि आपने ओरल कैविटी में ये देखा तो हाँ कैंसर हो सकता है, उसको ये सिम्टम्स है, हाँ कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में लंप है कैंसर हो सकता है ना, एब्डोमिनल में क्या है सिम्टम्स है कैंसर हो सकता है। अगर हम उनको ट्रेन करना शुरू किए तो जो भी गाँव का आदमी है उससे मिल लेगा, और जैसे ही उसको सस्पिशियस लगेगा आशा को, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपीडी में उसको रेफर कर सकती है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम नहीं काम कर सकते हैं तो एटलीस्ट वो कोऑर्डिनेट करके, जैसे कि अभी आशा वर्कर क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट को डिलीवरी कराने के लिए ले जाती है तो उसको जो भी मिलता है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, उसी तरह से इसमें भी करना चाहिए। उसको भी कुछ पे देना चाहिए कि आप इस एक कैंसर पेशेंट को यहाँ पर आकर एडमिट करा दीजिए, आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ दे। हाँ, लक्षण ये हो सकते हैं जैसे कि ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी का है कि अगर कोई भी उजलापन है
कोई भी घाव है जो कि 2 सप्ताह के बाद से ठीक नहीं हो रहा हो, पेन हो रहा हो, कोई भी खा रहे हैं तो कोई भी तेल मसाला खा रहे हो तो बार बार बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, है ना, ये सब चीज़ें जो है अर्ली आपको सस्पिशियस की ओर करता है कि आप हो सकता है कैंसर हो सकता है। आपकी आवाज़ में चेंजेज आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, कान में दर्द हो रहा है, यहाँ किसी भी गले में कोई लंप हो, कोई भी स्वेलिंग हो, है ना? ये सब चीज़ें अगर है तो आप मतलब सस्पिशियस नज़रों से देखना चाहिए और उसको तुरंत किसी न किसी एक अच्छे डॉक्टर से, एटलीस्ट कैंसर के डॉक्टर से तो दिखाना ही चाहिए। डॉक्टर मदन पी गुप्ता ने कहा कि मैं इस नई भूमिका में सेवा करने के लिए उत्साहित हूं और HCG अब्दुल राज़िक अंसारी कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों की देखभाल जारी रख रहा हूं। न्यूज़ एम इंडिया से पूजा भारती की रिपोर्ट।